बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। गर्मियों की आमद के साथ साथ शरबत की रेसिपीज़ भी स्टार्ट हो गई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इमली के शरबत की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जो इजी भी हो और बजट फ्रेंडली भी हो शेयर की जाए। चलते हैं इमली के शरबत की आसान सी रेसिपी की तरफ। हम लेंगे थोड़ी सी इमली। यहाँ मैंने 4 चम्मच इमली ली है, जिसे मैं वॉश कर लूँगी साफ़ पानी के साथ। थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि डस्ट इसका अच्छे तरीके से उतर जाए। टेनर में डाल के ये पानी सारा रिमूव कर देंगे और दूसरा पानी डालेंगे और इस पानी में हम इसे थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख देंगे। जब तक हमारी इमली सॉफ़्ट होती है हम तख़मे बलंगा लेंगे। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून तख़मे बलंगा लिया है और इसे एक प्याली में डाल दिया है। साथ ही इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि ये थोड़ी देर में ही फूल कर रेडी हो जाए। 10 से 15 मिनट में इमली बिल्कुल सॉफ़्ट हो गई है। एक पैन लिया है, उसमें इमली का ये पल्प शामिल कर दिया है और जो पानी था वो भी साथ ही इसके ऐड कर दिया। आधा गिलास पानी मैंने इसमें और ऐड कर दिया है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और स्पैचुला के साथ प्रेस करते रहेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे पकने देंगे यहाँ तक कि पल्प बिल्कुल गुठलियों से अलग हो जाए और साथ साथ स्पैचुला वगैरह की मदद से इसे प्रेस करते रहेंगे। अब हम स्ट्रेनर में डाल के इसे छान लेंगे और ये सारा पानी हम अलग कर लेंगे। साथ साथ थोड़ा सा पानी और डालकर आप इसे अच्छे तरीके से मसल कर गुठलियों को अलग कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इमली का रस शामिल किया जा सके। स्टेन किया हुआ इमली का पानी फिर से पैन में डाल देंगे। साथ ही एक गिलास पानी का भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च डाली है और साथ साथ हाफ़ प्याली में इसमें शामिल करूँगी चीनी। ये दोनों चीज़ें डाल के हम अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। शरबत के अच्छे से कलर के लिए मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर रेड कलर का शामिल करूँगी और इसे मज़ीद पका लेंगे। मिनट इसे पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। साथ ही हम इसे ठंडा कर लेंगे। अब एक बाउल में बर्फ़ डाल देंगे और तख़मे बलंगा जो हमने भिगो के रखा था इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही लेमन हम इसमें शामिल करेंगे और बनाया हुआ शरबत इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है, कितना ज़बरदस्त ये देखने में लग रहा है, पीने में इतना ही ज़्यादा मज़ेदार था। इस पॉइंट पर मज़ीद काली मिर्च और काला नमक भी ऐड किया जा सकता है, जिससे फ्लेवर और भी इन्हेंस हो जाएगा। अगर आप बच्चों को ये सर्व कर रहे हैं तो काली मिर्च की मिकदार कम रखनी है ताकि बच्चे आसानी से पी सकें। ये शरबत इतना हेल्दी और इतना लाइट है कि आप इसे बच्चों की स्कूल बॉटल्स में भी डालकर दे सकते हैं। इससे बच्चों को गर्मी भी नहीं लगेगी और इसके साथ साथ बच्चे का मूड भी फ्रेश रहेगा। अब हम गिलास में भी रेडी कर लेते हैं शरबत को। यहाँ मैं तख़मे बलंगा 2 चम्मच डालकर साथ साथ लेमन डालूंगी और बर्फ़ शामिल करने के बाद इसमें जूस ऐड कर दूंगी। इसी मिकदार में इसमें हम काला नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त सा कलरफुल हमारा ये शरबत बनकर बिल्कुल रेडी है। पीने में बहुत मज़ेदार है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।